तीन तरह की शून्यताओं की साधना आपको कहूंगा। एक शून्यता है जिंदगी में बहते जाने की, दूसरी शून्यता है ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं, तीसरी शून्यता है ऐसे जियो जैसे जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हें स्वीकार्य है। बहना, मिटना, सर्व स्वीकार, तीन साधनाएं दे रहा हूं। एक साधना बहने की साधना 5 मिनट की करनी है। आपको क्या करना है इस साधना में? 5 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लेंगे और ऐसा भाव करेंगे कि आप एक पहाड़ी नदी में उतर गए हैं और वो नदी तीव्र गति से बह रही है और उस नदी में आप लेटे हुए हैं और वो नदी आपको बहाए लिए चली जा रही है। कभी इस किनारे लगते हो, कभी उस किनारे लगते हो, कभी मुख्य धारा में तीव्र गति से बहते हो। कभी नदी की धार ऊपर उठती है, कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी इधर बहते हो, कभी उधर बहते हो। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, नदी तट पर चारों तरफ हरियाली है और तुम बीच में बहे जा रहे हो। 5 मिनट बहते जाने की अवस्था में हो जाओ उस नदी में, एक जीवंत अनुभव से गुजरो 5 मिनट में। इतना विश्राम पूर्ण हो जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा प्रयोग मैं करूंगा मिटने का। एक दिन तो मिट ही जाना है, जीते जी मिटने का अनुभव करो। इतना विश्राम पूर्ण हो जाओगे इसका कोई हिसाब नहीं। एक दिन तो मिट ही जाना है। कब मिटोगे? जब चिता पर चढ़ा दिए जाओगे। चिता धधक कर जलेगी और आपके परिवार और मित्रगण इकट्ठा होंगे मरघट पर और वो चिता में आग लगा देंगे और प्रतीक्षा करेंगे। सारे लोग बार बार झांक के देखेंगे कि चिता पूरी तरह जल गई कि नहीं, और आपस में चर्चा करते रहेंगे कि और सूखी लकड़ी डालो, लकड़ी कम है, घी कम है। पूरी रात बीत जाएगी, लाश नहीं जलेगी और आप चिता पे लेटे लेटे सुन रहे हो। सब कुछ लोग कहेंगे भाई चलो अब तो जली जाएगी, अब तो 90% लगभग हो ही गया है, थोड़ी तो बची है, अब इधर उधर थोड़ा जा पाएगी लाश, अब तो गई, चलो अब चलते हैं। और आधी अधूरी लाश को छोड़ के लोग चले जाते हैं और तुम कितने असहाय पड़े हो उसमें। तो अपने को मिटते हुए देखो 5 मिनट उस मरघट पर चिता पर लेटे हुए और जल रहे हो धधक कर, और घर वालों का ये हाल है। ये सारे अनुभव अगर तुम रोज रोज लोगे तो तुम्हें मदद करेंगे जागने में पूरी तरह। नहीं तो ये तमाम सारे नकली बंधन तुम इकट्ठा किए रहते हो, वो तुम्हें सिर्फ पीड़ा देते हैं और भ्रम में अंधेरे में रखते। तीसरी साधना 5 मिनट करनी है सर्व स्वीकार भाव की। सर्व स्वीकार भाव में आप आंख बंद करके देखेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, जैसा भी हो रहा है मेरे इर्द गिर्द में, सबको स्वीकार करता हूँ। किसी की आदत हमें पसंद है, किसी की नहीं पसंद है, कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है, कोई ऐसे रहता है। अपने घर में परिवार में ही देखो तरह तरह की पीड़ाएं आप रोज झेलते हो और सबको सुधारने की कोशिश में लगे रहते हो। तो थोड़ी देर को मान लो कि जैसे तुम नहीं हो। एक दिन तो आखिर ऐसा होगा ही कि तुम नहीं होगे। अब घर में सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। दूध वाला आएगा, अखबार वाला आएगा, घर के बच्चे स्कूल जाएंगे और शराब पीने वाला शराब पिएगा, झगड़ा करने वाला झगड़ा करेगा, गुस्सा करने वाला गुस्सा करेगा, काम ना करने वाला काम नहीं करेगा। ये सब तो चलता ही रहेगा। तब तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो 10-20 साल अभी बचा है तुम्हारा, उसके पहले ही देख लो, समझ लो कि तुम हो ही नहीं, जैसे सब चल रहा है वैसे चलने दो। सर्व स्वीकार भाव में आ जाओ। तो अपने घर में ही अभी आप इतनी झंझट करते हो, 5 मिनट के लिए भावना करो कि आप घर में रहे हो। जितना जितना झंझट करते हो अब सब झंझट करना छोड़ दिया आप। सब जैसे हो रहा है वैसे ही स्वीकार्य है आपको, आपने स्वीकार कर लिया वैसे। बच्चा नहीं पढ़ता है ना पढ़े, स्वीकार है मुझे जैसे करता है करे। अगर हम नहीं होंगे तो उसको जैसे करना होगा करेगा। इन 3 शून्यताओं की साधना करो तो इससे आपको इस जिंदगी को ऐसे जीने की कला आ जाएगी
कि जीते जी तुम हो ही नहीं, ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं। जो इस तरह जीने की कला सीख लेता है उसका जीवन जल में कमलवत हो जाता है। कि जल में कमल, संसार में रहते हुए भी संसार छू नहीं पाएगा आपको। और हर एक व्यक्ति इस अनुभव से गुजर सकता है। बिना वजह उपद्रव किए हैं आप घर में, दुनिया भर की अशांति, तनाव, झगड़ा, झंझट, ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं, सारी बात खत्म हो गई। अगर तुम्हारे भीतर इतनी समझ आ जाए, इतनी प्रज्ञा आ जाए, तभी इस शिविर में आना सार्थक हुआ। ऐसे जियो पूरी जिंदगी जैसे कोई संघर्ष ही नहीं है। लिव इन ए कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्टेट ऑफ माइंड, कोई संघर्ष ही नहीं है। जी सकते हो, क्यों नहीं जीते हो? अमृत धरा है तुम्हारे सामने, होठों पर नहीं ले जाते हो। ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं, बिला वजह अनावश्यक व्यर्थ की झंझटें, व्यर्थ का सिरदर्द, व्यर्थ का बोझ अपने ऊपर लाद रखा है आपने। जैसे रेलगाड़ी पे जा रहे हो और आपने अपना बिस्तर बंद अपने सिर पे रख रखा है। एक आदमी घोड़ी पर बैठा था और उसने अपना बिस्तर बंद अपने सिर पे रख लिया था। लोगों ने पूछा उसको बगल में क्यों नहीं रख देता? उसने कहा अब घोड़ी बेचारी को नहीं देखते हो, मरियल सी है, एक तो मेरा बोझ ढो रही है, दूसरे में बिस्तर भी इसी में रख दो। तो इसलिए तुम बोझ अपनी खोपड़ी में लिए रहते हो, तुम सोचते हो मैं संभाले हूं। अरे मूर्ख, कुछ नहीं संभाले है तू, सिर्फ नासमझी के कारण तुमने बोझ अपनी खोपड़ी में रख रखा है। संभालने वाला संभाल रहा है। तुम नहीं होगे तो भी वो संभालता रहेगा। तुम्हें भ्रम है कि तुम संभाले जा रहे हो सब। इस भ्रम का बोझ है, इस भ्रम का तनाव है, ये भ्रम ही अविद्या है, ये भ्रम ही अहंकार है, ये भ्रम ही दुख है, सारे दुखों का मूल है। इस भ्रम को छोड़ो, ऐसे जियो जैसे हो ही नहीं।